डियर फ्रेंड्स, सेट 2 यानी भाग 2 देख रहे हैं आप सामाजिक विज्ञान का। और इसी तरह आपके सारे सेट 2 को पहले सॉल्व कर देंगे, जिसमें एमसीक्यूज़ है सभी सब्जेक्ट के। उसके बाद में आपके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है पार्ट 1 उसको सॉल्व किया जाएगा। पीडीएफ फॉर्म में आपको आंसर्स मिलेंगे, जैसे कि इस वीडियो में। इससे पहले साइंस का सॉल्व किया जाता था, तो आपने अगर उस वीडियो को देखा होगा तो उसमें साइंस के जो आंसर्स है उसमें मिल गए होंगे आपको। इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको पासवर्ड जब बताऊं तो आप पासवर्ड को नोट कर लें और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। तो यहाँ पर जो है इसको देखना है आपको आंसर्स को, और इसका पीडीएफ जब आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें पासवर्ड लगेगा। उस पासवर्ड को आपको इसी वीडियो में बताया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, इटली के गुप्त समाज यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो ये मैगजीनी थे, उन्होंने की थी। इसको आपको याद रखना है। यंग इटली द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ इटली वाज सेटअप बाई, तो सी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करें तो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, आंखों पर पट्टी बंधी महिला के हाथ में पकड़ा तराजू किसका प्रतीक है? तो न्याय का प्रतीक है, कानून का प्रतीक है। आपने अदालत में देखा होगा ये तराजू वाला जो पुतला है। तो व्हाट डज ए ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन कैरिंग ए पेयर ऑफ वेइंग स्केल्स सिम्बलाइज्ड? तो जस्टिस का है, न्याय का है। यही बात आपको हिंदी में पूछी गई है। पॉकेट के आकार की पुस्तकें जिन्हें फेरी वाले बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो चैप बुक्स बोलते हैं उसको, यानी चैप बुक्स बोलते हैं पॉकेट साइज बुक्स को, जो फेरी वाले या ट्रेवलर पैडलर्स जो है वो बेचते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक का लेखक कौन था? तो इसके लेखक थे महात्मा गांधी। द राइटर ऑफ हिंद स्वराज बुक वॉज महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, कागज़ की खोज चीन में हुई थी। ये बिल्कुल सही बात है, बहुत पहले हुई थी और चीन में हुई थी। द पेपर वॉज इन्वेंटेड इन चाइना। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन बाई चांस बाई मिस्टेक गलत हो गया, क्योंकि बहुत सारे सोल्यूशन बनाते हैं और उसका ऑप्शन आपको गलत लगता है, तो आप हमें बता भी सकते हैं, बट ऐसा नहीं होगा कि कोई सोल्यूशन आपको गलत बताया जाए। इसके अलावा बेल्जियम में आपका जो राजनीति विज्ञान है उसकी बात कर रहे हैं। तो बेल्जियम में किस जातीय समूह की सबसे बड़ी आबादी है? तो इसमें फ्लेमिश जो हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन बेल्जियम में। उसके बाद में सातवां जो क्वेश्चन है, बहुसंख्यकवाद के सिद्धांत के कारण खालिस्तान में गृह युद्ध हुआ। तो श्रीलंका में ही गृह युद्ध हुआ था वहाँ पे। इसका जो है आपको, अगर आप श्रीलंकाई न्यूज़ देखते हैं थोड़ा बहुत आपको पता होगा, वैसे भी इतिहास में दिया हुआ है। द प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटिज्म लेड टू सिविल वार इन श्रीलंका। इसके आगे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, आठवें की। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश साथ लेकर चलने वाले संघ का उदाहरण है? तो भारत ही एक ऐसा देश है जो टुगेदर जो होल्डिंग का वो एक स्लोगन रखता है। उसके बाद में नाइन्थ जो क्वेश्चन है, उसके बाद में नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका? 1 नवंबर 1956 जो कि राज्य पुनर्गठन आयोग रिपोर्ट को कब लागू किया गया था, ये आपको बताना है। रिकॉग्नाइजेशन कमीशन रिपोर्ट वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन 1 नवंबर 1956। बी ऑप्शन इसमें आपको करेक्ट करना है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, इनमें से कौन सा बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है? यानी विच अमोंग द फॉलोइंग इज़ द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज पार्टी? तो कांसीराम जो है ये आपके आंसर है, ए ऑप्शन करेक्ट कर लेना है आपको। 11वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने खालिस्तान स्तरीय शासक व्यवस्था का प्रावधान किया है। तो इसमें आंसर हो जाएगा 3 यानी कि 3। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट। उसके आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियो को फुल स्क्रीन और फुल एचडी में आपको देखना है, तभी आपको साफ साफ दिखाई देगा। विश्व के अधिकांश देशों में कौन सी शासन प्रणाली पाई जाती है? तो लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी जो है वो आपका होता है। इसमें डेमोक्रेसी आपका लोकतंत्र होता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हरियाणा का प्रांतीय दल कौन सा है? तो INL है। इसको इनलो हिंदी में बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इनलो। जैसे कि आप किसी भी शॉर्ट फॉर्म को अगर मिला के बोलते हैं तो इसको INL इनलो बोलते हैं। इनलो का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल लोक दल, भारतीय राष्ट्रीय लोक दल। तो आप ये इनमें से कोई भी लिखेंगे तो आपका आंसर सही होगा। 14वां क्वेश्चन है, एक लोकतांत्रिक सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो जनता के प्रति, यानी कि पब्लिक के
प्रति गवर्नमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल होती है। बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? तो ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स इसकी बेल्जियम की कैपिटल है। 16वां जो क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है? तो वो है 7। टोटल कितनी है? 7, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर के खालिस्तान का गठन होता है, तो ग्राम सभा का गठन होता है, ठीक है। ए फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज यूजुअली कॉल्ड, तो ग्राम सभा। नेक्स्ट जो है, चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एकजुट हुए लोगों के समूह को राजनीतिक दल कहते हैं, यानी पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं, ठीक है। 19वां जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? तो 22 भाषा जो है वो अनुसूचित यानी शेड्यूल लैंग्वेज में, जैसे शेड्यूल कास्ट होता है वैसे शेड्यूल लैंग्वेज में रिकॉग्नाइज किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। 20वां जो क्वेश्चन है, श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा कितने % है? तो वहाँ पर जो है आपको क्रिश्चियन 7% टोटल मिलेंगे। इसके बाद में भूगोल ज्योग्राफी शुरू होता है। ज्योग्राफी का 21वां क्वेश्चन है, वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं क्या कहलाते हैं? अजैव संसाधन कहलाते हैं, क्योंकि वो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं तो जीवित होते हैं, जैविक होते हैं, और ये अजैविक है और इनको हम इंग्लिश में एबायोटिक बोलते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और वहाँ पे मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, जो उसको नोट करना है। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों में मैदान भू क्षेत्र कितने % है? तो 43% इसका आंसर है। आपको इसको रट लेना है, 43%, ठीक है। इसके बाद में 23वां जो क्वेश्चन है, रेगर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ब्लैक सॉइल के नाम से जाना जाता है रेगर सॉइल को, ठीक है। इसके बाद में 24वां क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से प्रमुख कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई जो है, ओवर इरिगेशन, ये वहाँ पर डिग्रेशन है पंजाब में, जो है आपका अर्थ का, या फिर आप बोल सकते हैं कि लैंड का, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको ध्यान रखना, पासवर्ड इसका नोट कर लेना। पासवर्ड है इसका 2013 2013, ध्यान रखना है 2013, ठीक है, ध्यान रखना। अब आगे 25वां क्वेश्चन है, इसमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? फलीदार मतलब दालें होती हैं जिसमें फल लगते हैं, फल वाले जैसे टाइप में, है ना। और उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिग्यूमिनसम कॉर्प, तो पल्सेस हैं। उसके बाद में 26वां क्वेश्चन है, 2010 से 2013 में प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान था? तो चौथा स्थान था। 4th प्लेस था रबर, नेचुरल रबर प्रोडक्शन में वर्ल्ड रैंकिंग में 2010 से 2013 के बीच में। निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत की इलेक्ट्रिक राजधानी कहलाती है? तो बेंगलुरु जो है उसको हम जो है इलेक्ट्रिक राजधानी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल भी बोलते हैं। आगे की बात करते हैं, तो कौन सा अंतःस्थलीय नदीय पतन है? तो यहाँ पे कोलकाता जो है अंतःस्थलीय नदीय पतन है। रिवाइन पोर्ट जो बोलते हैं तो कोलकाता को बोलते हैं, ठीक है, रिवर राइन पोर्ट। 29वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वहनतार हानियों तथा देरी को घटाता है? तो पाइपलाइन जो है, ये जो है आपका विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रिड्यूसेस ट्रांसशिपमेंट लॉसेस एंड डिलेस, तो पाइपलाइन सबसे बेस्ट है। इसके थ्रू जो है आपकी मतलब कोई भी चीज़ आसानी से ट्रैवल कर जाती है। आपकी गैसेस जो हैं इसी के थ्रू आती हैं, और आने वाले समय में आपके जो गैस सिलेंडर है इसको हटा दिया जाएगा और आपके घरों में डायरेक्ट पाइपलाइन आएगी, जिससे आपको गैस सप्लाई मिलेगी। जैसे कि आप मीटर से रीडिंग भरते हैं यानी कि बिजली का बिल भरते हैं, वैसे ही आप गैस का भी बिल भरेंगे। 30वां क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो वो छत्तीसगढ़ राज्य जो है उसमें स्थित है, तो आपको छत्तीसगढ़ याद रखना है। क्या पहला सीमेंट उद्योग 1904 में चेन्नई में लगाया गया था? तो बिल्कुल हाँ, सही है ये आंसर, यस करना है आपको। फर्स्ट जो है सीमेंट इंडस्ट्री इस्टेब्लिश इन 1904 एट चेन्नई। उसके बाद में 32वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो सीमेंट जो है इसका रॉ मटेरियल जो है वो लाइमस्टोन है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन की बात करें 33वां, तो तूतीकोरिन पतन निम्न में से कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है। इसको आपको ध्यान रखना है, काफ़ी फेमस नाम भी है। तो अब नेक्स्ट आपको जो क्वेश्चन, तूतीकोरिन पोर्ट जो है वो कहाँ पर है आपका? तो तमिलनाडु में है।
नेक्स्ट है, क्या चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम पतन है यानी कि पोर्ट है? इस चेन्नई वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया? तो यहाँ पे आ जाएगा नो। ठीक है, नो मतलब नो। इसके बाद में 35वां जो है, दो देशों के मध्य व्यापार को इंटरनेशनल ट्रेड या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। इकोनॉमिक्स में आ जाते हैं, इकोनॉमिक्स को देखते हैं इसके क्या आंसर होंगे। तो पहला ही आंसर देखते हैं इकोनॉमिक्स का। ऋण के अनौपचारिक स्रोत में शामिल नहीं है, तो सरकारी समितियां जो हैं वो इसमें शामिल नहीं होती है ऋण के अंदर। ठीक है, अगर आप इसको इंग्लिश में बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, दो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है इसमें शामिल नहीं है। सामान्यतः किसी देश का विकास निर्भर करता है तो प्रति व्यक्ति आय पर भी करता है, औसत बिल्कुल एजुकेशन में भी करता है, और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति यानी कि उनके हेल्थ पे भी मैटर करता है। तो इनमें सभी आ जाएगा, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करें तो 38वें क्वेश्चन में, भारत की केंद्रीय सरकार की ओर से सिक्के कौन जारी करता है? तो सिक्के करता है वित्त मंत्रालय यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे कॉइन्स को इशू करती है। 39 नंबर का, प्रति व्यक्ति आय की गणना का सूत्र आपको लिखना है। तो आप सूत्र लिखें चाहे वैसे लिखें, आप कुछ भी लिखें, लेकिन फॉर्मूला बिल्कुल सही होना चाहिए। तो आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं, राष्ट्रीय आय अपॉन में बटे में कुल जनसंख्या। राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देंगे तो आपका पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगी। नेशनल इनकम अपॉन में टोटल पॉपुलेशन। 40वां और लास्ट क्वेश्चन है इस पीडीएफ का, जीडीपी का पूरा नाम बताना है। तो इसको आप इंग्लिश में ही लिखना बेटर रहेगा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, अगर हिंदी में मैंने लिखा है तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी लिखा है तो जी से ग्रॉस, डी से डोमेस्टिक, पी से प्रोडक्ट। तो ये था आपका पीडीएफ आंसर। इसका पूरा पीडीएफ इसी आंसर को आप डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, और आपकी जो 10th क्लास की जो प्लेलिस्ट बनाई गई है उसमें सभी सब्जेक्ट को डाला गया है। तो प्लेलिस्ट विजिट करना मत भूलना। सबसे बड़ी समस्या होती है स्टूडेंट प्लेलिस्ट देखते नहीं हैं और कमेंट करते रहते हैं कि सर ये सोल्यूशन दे दो, वो सोल्यूशन। अरे सारे डाल दिए गए हैं और जो डाले जा रहे हैं वो उसी में मिलेगा। यानी कि कभी भी कोई भी सब्जेक्ट आपका 10th क्लास का सॉल्व किया जाएगा आपके बोर्ड का, तो उसको उसी प्लेलिस्ट में मिलेगा, चाहे आप आज देखें चाहे 10 साल बाद देखें। यानी कि एक ही जंक्शन है जहाँ पे आपको सारी चीज़ें मटेरियल एक जगह पे प्रोवाइड की जाती है। तो आपको इधर उधर 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 करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सीधा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, अपनी प्लेलिस्ट को ओपन कर लेना है, उसमें सब कुछ मिलेगा जो आपके लिए डाला गया है। ध्यान रखना है आपको, प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट कीजिए। शेयर कर देना, आपसे इतनी रिक्वेस्ट है। लाइक ना करें, सब्सक्राइब ना करें चलेगा, लेकिन शेयर कर देना। सारे आंसर्स आपके हम बना रहे हैं, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी आने वाले हैं। पहले ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करा रहे हैं, उसके बाद में सब्जेक्टिव। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।